नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त पोस्टर में बात होगी अफगानिस्तान में बनने वाली सरकार की। जी हां, अफगानिस्तान में लगातार चल रहे खूनी संघर्ष के बीच तालिबान सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन सरकार के गठन से पहले तालिबान समर्थित एक मीडिया चैनल ने ऐसा वीडियो नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस वीडियो में तालिबान के उस गुरूर को दिखाया गया है जो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर हो चुका है कि आत्मघाती दस्ते की वो खुलेआम नुमाइश कर रहा है। जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं उसे अफगानिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में फिल्माया गया है। इस वीडियो में जहां तालिबानी लड़ाके हाईटेक वेपन से लेकर ऐसे हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल तालिबान अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए करता है। अफगानिस्तान में सत्ता से पहले शक्ति प्रदर्शन, कंधार में हथियारों की नुमाइश, तालिबानी ताकत का चौंकाने वाला वीडियो। अफगानिस्तान से आया ये वीडियो तालिबान के किसी आम जश्न का नहीं है। सत्ता को शिकंजे में कसने से पहले ये तालिबान के शक्ति प्रदर्शन का वो वीडियो है जिसने इस वक्त हर किसी को चौंका रखा है। तालिबान समर्थित अल हजरत मीडिया ने तालिबान लड़ाकों की ताकत की नुमाइश का ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो को तालिबान की विक्टोरिया फोर्स सीरीज का नया संस्करण बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए तालिबान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि कैसे तालिबान के कब्जे में आने के बाद अफगानिस्तान में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वीडियो में जहां अमेरिका को अहंकारी ताकत बताया गया है, वहीं तालिबानी लड़ाकों की ताकत का बखान किया गया है। भले ही तालिबान इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को महज एक जश्न के तौर पर बता रहा है, लेकिन जानकारों की राय इस मामले में बिल्कुल अलग है। वो अमेरिका और नेटो कंट्रीज को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और अफगानिस्तान के अंदर जो उसके राइवल ग्रुप्स हैं, आईएसआईएस, खुरासान जैसे आतंकी जो गुट हैं, उनको ये चेतावनी भी देना चाहता है कि तालिबान आज भी इस तरीके की शक्ति के माध्यम से उनके द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी चैलेंज का जवाब दे सकता है। किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह फिल्माया गया ये वीडियो कहां शूट किया गया है, इसका ठीक पता नहीं लगा है, लेकिन वीडियो देखने में इतना जरूर पता लग रहा है कि किसी पहाड़ी इलाके में इस वीडियो को बनाया गया है। विजय उत्सव के तौर पर बनाए गए इस वीडियो के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे तालिबानी लड़ाकों ने 20 साल बाद सत्ताधारी अफगान सरकार और अमेरिका पर जीत हासिल की। खास बात यह भी कि इस वीडियो का अफगानिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर प्रसारण भी किया गया। इस वीडियो की शुरुआत एक समारोह के साथ होती है जिसमें तालिबान के सैन्य आयोग से जुड़े लोग मैदान में पहुंचते हैं। इस दौरान इन सभी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसके बाद तालिबान सैन्य आयोग के प्रमुख मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद सभी तालिबानी लड़ाकों को संबोधित करते हैं। इस दौरान मंच पर बैठे तालिबानी नेता, सैन्य अधिकारी और परेड में शामिल सभी लोगों की पहचान छिपाई जाती है। बताया जा रहा है कि इन छिपे हुए चेहरों में वो तमाम आतंकी भी हो सकते हैं जो लगातार अमेरिका और दूसरे मुल्कों के निशाने पर रहे हैं। ये लोग तालिबान के जो राइवल ग्रुप्स हैं, आईएसआईएस, खुरासान के निशाने पर भी हो सकते हैं। जाहिर है कि चूंकि ये बेहद संवेदनशील लोग हैं, इसीलिए इनकी पहचान को जाहिर नहीं किया गया है, इनकी पहचान को छुपा करके रखा गया है। अल हजरत मीडिया द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स के तालिबानी लड़ाके मंच पर बैठे नेताओं के सामने से गुजर रहे हैं और उन्हें सलामी दे रहे हैं। वीडियो में इनके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि ये किसी भी हालत और किसी भी सैन्य ऑपरेशन से निपटने में माहिर तालिबानी लड़ाके हैं। इस ग्रुप में वेस्ट कोट वाले स्क्वाडन, तोपखाने, भारी कार बम को साधने वाले दस्ते, घुसपैठ ऑपरेशन को साधने वाले दस्ते, पैदल सेना दस्ता, लेजर गाइडेड दस्ते, शहरी कमांडो ऑपरेशन को साधने वाले दस्ते शामिल किए गए हैं। साथ ही वीडियो में इस बात को भी बताया गया है कि कौन सा दस्ता किस ऑपरेशन में माहिर है।
वीडियो में उसके बाद परेड में गाड़ियों के ऊपर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक राइफल, अलग अलग तरह के रॉकेट लॉन्चर, गाड़ियों को धमाके से उड़ाने वाले पीले बॉम्ब का जखीरा भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तमाम हथियारों और तकनीक की भी नुमाइश की गई है। इस वीडियो में प्रशिक्षित तालिबानी लड़ाके अलग अलग रंग की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये सभी खतरनाक हथियारों से लैस हैं। तालिबान के द्वारा परेड में कार बम को डिमॉन्स्ट्रेट करना इस बात का स्पष्ट मैसेज है कि भविष्य में भी तालिबान कार बमिंग्स का, सुसाइड बमिंग्स का सहारा ले सकता है और इसके माध्यम से किसी भी शक्ति को, किसी भी राइवल ग्रुप को टारगेट कर सकता है। कंधार में तालिबान के लड़ाकों की ये तस्वीरें अब दुनिया को धमका रही हैं। कंधार की सड़कों पर दहशत की परेड है। अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर सवार है तालिबान। तालिबान के लड़ाकों का यह दिखावा वाकई दुनिया भर की तमाम सैन्य ताकतों को ताकने पर मजबूर कर देता है। कंधार की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके अमेरिका की उन हमवी गाड़ियों के साथ परेड कर रहे हैं जिन्हें हासिल करना भी बड़े बड़े मुल्कों के बस में नहीं। तालिबान के लड़ाकों के हाथ में जो हथियार नजर आ रहे हैं उनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। हमवीज जंगी गाड़ियों का एक लंबा सा काफिला। तालिबानी लड़ाकों के कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी जंगी हेलीकॉप्टरों की कंधार की गश्त। सलवार कमीज पहनने वाले तालिबानी लड़ाके सजे अमेरिकी कमांडो यूनिफॉर्म में, आंखों पर चढ़े सनग्लास, सर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट। अमेरिकी सेना ने करीब 9 लाख हथियार छोड़े। 208 विमान और हेलीकॉप्टर तालिबान के कब्जे में। 26 हेलीकॉप्टर एक साथ खड़े दिखे सैटेलाइट तस्वीर में। 23 A-29 लाइट अटैक विमान, 60 ट्रांसपोर्ट विमान जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल। 33 AC-208 विमान, 18 PC-12 सर्विलांस विमान, 8 चालक रहित विमान। ये वो तमाम साजो सामान है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को कभी मुहैया कराया था, लेकिन अब उन तमाम अरबों डॉलर के हथियारों पर तालिबान का परचम लहरा रहा है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो चुका है। फोर्ब्स का दावा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी DLA के आंकड़ों पर यकीन किया जाए तो अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 9 लाख हथियार और फौजी उपकरण छोड़कर भाग आया है, जिस पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। एमुनेशन और स्मॉल आर्म्स 600,000 स्मॉल आर्म्स दिए गए हैं, जबकि सेना की जो इनकी पूरी टुकड़ी का जो अभी संतुलन है वो 3 लाख के आसपास है, तो डबल से ऊपर हथियार दिए गए हैं। तो इसमें से कुछ हथियार और एमुनेशन पाकिस्तान के थ्रू कश्मीर के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। 4 ब्लेड वाला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुश्मन पर न सिर्फ हवाई हमला करने में सक्षम है बल्कि राहत और बचाव का काम करने में भी कारगर है। यह अपने साथ तोप तक ले जा सकता है। इसी तर्ज पर C-130 हर्क्यूलिस विमान ट्रांसपोर्ट के काम आता है। ये हमवीज युद्धक वाहन बम हमले या जैविक हमलों से फौजियों की हिफाजत करने में सक्षम है। मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल भी सैनिकों के लिए कवच का काम करता है। इस पर बारूदी सुरंग फटने का असर तक नहीं होता। ये वाहन मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होता है। अमेरिका ने कुल 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगान सेना को दिए थे, लेकिन इनमें से कितने अब तालिबान के कब्जे में हैं, इसकी पुष्टि करने वाला कोई भी नहीं। अलबत्ता तालिबान के पास हेलीकॉप्टर है, इसकी पुष्टि तस्वीरें कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि तालिबान की ट्रेनिंग, तालिबान का संचालन आर्मी का और तालिबान का काफ़ी हद तक जो इंटरफेरेंस होगा रीजनली, आइदर थ्रू मर्सनरीज या फिर वेपन सिस्टम्स, गोला बारूद के तहत, वो पाकिस्तान उसका काफ़ी लाभ उठाएगा। दुनिया भर में किसी भी आतंकी संगठन के पास खुद की वायुसेना नहीं है।
कुछ आतंकी संगठनों की पहुंच ड्रोन तक जरूर हो गई है, लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास वायुसेना जैसी ताकत है और तस्वीरों ने इसकी तस्दीक भी कर दी। सवाल जरूर है कि क्या तालिबान के लड़ाकों को इसकी ट्रेनिंग हासिल है या वाकई इन्हें ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं। इनको ऑपरेट करने के लिए इनको दूसरे देशों की, जैसे कि इनके जो पाकिस्तान या चाइना इनके साथ खड़ा हुआ है, उनके टेक्निकल लोग आकर अगर इन्हें सिखाएं और इनको बताएं कि इनको कैसे ऑपरेट करना है। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों की गवाही है कि तालिबानी लड़ाकों ने अपनी वेशभूषा तक बदल ली। सलवार कमीज की जगह वर्दी दिखने लगी है। इनके हाथ में अब जंग लगे हथियारों की जगह अत्याधुनिक हथियार है। ये हथियार अफगानी फौज से छीने गए हैं या अमेरिकी फौज के लौटने के बाद हथिया लिए गए। मतलब साफ है कि ये तस्वीरें जाहिर कर देती हैं कि तालिबान के हौसले भी बढ़े हुए हैं और उनके पास अब हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि कई देश उनसे पनाह मांग सकते हैं। तालिबान भले ही अपनी ताकत के गुरूर में हो, लेकिन उसके खिलाफ एनआरएफ ने पूरे पंजशीर सूबे में बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक पंजशीर के हर शख्स को तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा गया है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर यह है कि एनआरएफ ने पंजशीर में जारी जंग के दौरान तालिबान के 100 लड़ाकों को पकड़ लिया है और 180 टैंकों पर कब्जा कर लिया है। पंजशीर में जारी है जंग। एनआरएफ और तालिबान के बीच घमासान। काबुल पहुंचे आईएसआई चीफ फैज हामिद। पंजशीर में होगा तालिबान ढेर। अफगानिस्तान की सियासत के बिसात पर जारी शह और मात का खेल और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पंजशीर में एनआरएफ के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। दरअसल पंजशीर के कब्जे को लेकर तालिबान और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह विदेश भाग गए हैं, लेकिन CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इन तमाम दावों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I am talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape, we will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing.
इस बीच एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 तालिबानी लड़ाके पहुंचे थे। इनमें से करीब 300 लोग भाग गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। एनआरएफ का कहना है अगर अमेरिका उनका साथ दे तो वो तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। यूएस अगर किसी भी तरह का इक्विपमेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और यूएस ही क्यों, बाकी वो सभी देश जो मानवता में विश्वास करते हैं, अगर वो पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तालिबान को काफ़ी नुकसान होगा और अफगानिस्तान को वापस मेन स्ट्रीम में लाना आसान होगा। दरअसल पंजशीर तालिबान की दुखती रग है। इससे पहले भी 1996 से 2001 में बनी पहली तालिबानी सरकार भी पंजशीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाई थी। इस बार एक बार फिर तालिबान के लिए पंजशीर में एनआरएफ एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एनआरएफ के मुताबिक कई तालिबानी नेता और उनके गुट एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं और ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इनमें एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद को बदखशा में उन तालिबानी लड़ाकों का स्वागत करते देखा जा सकता है जो तालिबान का साथ छोड़कर उनके लिए लड़ने को तैयार है। तालिबान अपने आप को बड़ा समझता हो, लेकिन पंजशीर का जो जज्बा है, जो लड़ने का जज्बा है, जो जान देने का जज्बा है, अपनी ज़मीन की रक्षा करने का जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान उससे पार पा पाएगा। इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है और वो ये कि दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद तालिबान के न्योते पर काबुल पहुंचे। ये तस्वीर तालिबान और पाकिस्तान के बीच नापाक साजिश की तस्दीक कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। आईएसआई चीफ का इस समय अफगानिस्तान दौरा और वो भी तालिबान के सो कॉल्ड इन्विटेशन पर जाना अपने आप में इंडिकेट करता है कि इवन तालिबान पाकिस्तान की सेना से ऊपर आईएसआई को महत्व देता है, क्योंकि आईएसआई ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हर तरह का सपोर्ट देती है। ये आईएसआई चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। ये 21 अगस्त 2021 की तस्वीर है और इस एक सबूत ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद को तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं के साथ नमाज अता करते साफ देखा जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान खुलकर लड़ाई में तो साथ दे या ना दे, लेकिन मॉरल सपोर्ट तालिबान को ज़रूर देगा, क्योंकि तालिबान का जो असर पाकिस्तान पर खुद आ सकता है, उससे बचने का उनके पास और कोई तरीका नहीं होगा। अफगानिस्तान की सियासी बिसात पर एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी ने नहीं देखी थी। और इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स अमीन उल हक है। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और शान से अपना चेहरा दिखाया। इतना ही नहीं, उसे देखने के बाद कुछ लड़कों ने बाकायदा उसके साथ सेल्फी भी ली। अमीन उल हक को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का बेहद करीबी माना जाता था। अमीन उल हक अलकायदा को हथियार सप्लाई करता था। ऐसा माना जाता है कि अमीन उल हक लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहा है। 2001 में उसने लादेन की जान भी बचाई थी। इतना ही नहीं, अमीन रूसी सेना के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है और 2001 की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में उसका नाम भी शुमार था। आईएसआई ही वो एजेंसी है जो अफगानिस्तान की कोई अच्छाई नहीं कर सकती। तालिबान के थ्रू आईएसआई का जो लिंक है वो पूरी दुनिया के लिए एक खौफ है, एक डर है।
आतंकवाद से रिलेटेड शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि इवन तालिबान आईएसआई को वो इज्जत देना चाहेगा। दरअसल दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों का गढ़ ना बन जाए और अलकायदा के कमांडर अमीन उल हक का अफगानिस्तान में दिखना पूरी दुनिया के लिए खतरे की एक घंटी है। ये बात इस तरफ भी इशारा कर रही है कि अलकायदा के आतंकी तालिबान राज में एक बार फिर सर उठाने लगे हैं और आने वाले वक्त में तालिबान, आईएसआई और अलकायदा का ये नापाक गठजोड़ दुनिया के लिए किसी नई मुसीबत का बायस बन सकता है।